हुकूमती इक़दामात अहकामात को प्रिंट करती थी। उन प्रिंट चीज़ों को कानूनी शक्ल दिया जाता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दानियाल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान मैटर्स। नाजरीन, आज मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जो लफ्ज़ लिखे हुए आते हैं, बुनियादी तौर पर इस छपाई का असल आगाज़ कागज़ से हुआ था और ये प्रिंटिंग के अंदर एक रेवोल्यूशन आया, जिसके बाद अब ये अल्फाज हमारी स्क्रीन के ऊपर भी आते हैं। लेकिन ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री इब्तदाई दिनों में किस तरीके थी और कागज़ की छपाई का अमल किस तरीके से होता था, ये कुछ दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में वाक़ प्रिंटिंग म्यूज़ियम में, कि जहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम की जो प्रिंटिंग मशीन्स हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और नायाब तरीन जो मुसव्विदे यहाँ पर पुराने वक्तों के रखे हुए हैं उनका भी हाल आपको इस म्यूज़ियम में जो रखा गया है वो दिखाएंगे। अब इसमें हम एंट्रेंस में इस वक्त दाखिल हो गए हैं और ये सुवेनियर शॉप सामने दिख रही है, जबकि जो वॉल है यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सीनरीज़ और पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं, कि जिसके ऊपर पुराने वक्तों के जो राइटर्स हैं, जो प्रिंटर्स के बानी हैं और प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उन सब लोगों की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई हैं। अब हम इस हॉल के अंदर म्यूज़ियम में दाखिल हो रहे हैं, आइए हमारे साथ। इस वक्त हम म्यूज़ियम के हॉल में दाखिल हो गए हैं और ये बेहतरीन सिटिंग अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा। अच्छे से यहाँ पे जो सोफ़े हैं वो लगे हुए हैं ताकि जब विज़िटर्स यहाँ पर आएँ तो बासानी वो इन सोफ़ों के ऊपर बैठ सकें। अच्छा, बैठने के बाद मरहला ये होता है कि जब लोग विज़िट कर रहे होते हैं किसी भी म्यूज़ियम का या हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर पहली जो सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है वो ये मिलनी चाहिए कि वहाँ पर पानी आपको दस्तयाब हो और आप पानी पी सकें, या फिर वॉशरूम की जो नीड है वो भी लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे सामने दो लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग वॉशरूम भी यहाँ पर बने हुए, बेहतरीन सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और उसके बाद फिर वो अमल शुरू होता है, यानी उसके बाद आप उस मेन हॉल के अंदर दाखिल होते हैं जहाँ पर प्रिंटिंग की जो मयारी और नायाब किस्म की मशीनरी है वो वहाँ पर लगी हुई है, ताकि उसको देख कर लोग जो हैं वो चीज़ें सीख सकें और उनको पता चल सके कि दुनिया के अंदर जो प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट था वो किस तरीके से उसके अंदर एक इनकलाब बरपा हुआ और अब की जो जदीद प्रिंटिंग है वो किस अंदाज में हो रही है। तो आपको चलकर म्यूज़ियम हॉल में लेके चलते हैं। गुटेनबर्ग, जो कि एक जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जिन्होंने प्रिंटिंग की बुनियाद रखी थी, प्रिंटिंग प्रेस की, उनका मुजस्समा भी, उनकी तस्वीर यहाँ पर अवेज़ा की गई है और उनकी डिटेल भी इस म्यूज़ियम का हिस्सा बनाई गई, क्योंकि उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली जो मशीनरी है वो भी इस जो प्रिंटिंग म्यूज़ियम है उसका हिस्सा है। और जदीद तरीक़े से जो उस दौर के अंदर यानी 19वीं सदी के अंदर जो मशीनरी होती थी बिल्कुल वो उसी अंदाज में आज भी यहाँ पर सेव की गई है। ये आर्काइव गैलरी है इस म्यूज़ियम के अंदर, कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ जो मशीन के पार्ट्स हैं, एसेसरीज़ हैं, वो पुराने वक्तों की यहाँ पर लगाई गई। यहाँ पर तस्वीरें भी आपको दिख रही होंगी पुराने वक्तों के अंदर, चाहे वो हैदराबाद का एरिया हो, हैदराबाद दक्कन का, जर्मनी का, वहाँ के जो प्रिंटिंग प्रेस होते थे उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई। जबकि ये वो एसेसरीज़ हैं, मशीन के टूल्स हैं जो पुराने वक्तों के अंदर प्रिंटिंग के दौरान लोग इस्तेमाल किया करते थे और इनको बड़े महफूज अंदाज में और बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। ये प्रिंटिंग प्रेस म्यूज़ियम है और अब हम इसके मेन हॉल में दाखिल हो गए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम की मशीन्स, प्रिंटिंग मशीन्स यहाँ पर लगी हुई हैं। तकरीबन जो 19वीं सदी है वहाँ से लेके ऑनवर्ड्स आज के दिन तक की जो प्रेस मशीन है और प्रिंटिंग के अंदर जो एवोल्यूशन आई है इंडस्ट्री को लेके, वो सारी नायाब मशीनें इस प्रिंटिंग म्यूज़ियम के अंदर यहाँ पर सजाई गई हैं। 19वीं सेंचुरी की जो बड़ी मशीन्स थी प्रिंटिंग की वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं और उसका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो ये कि जो इस इंडस्ट्री के अंदर, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो चेंज आया है उसको लोगों को दिखाया जाए। यहाँ के जो कंट्रोलर हैं फ़हीम साहब, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे और हम उनसे बेहतर तौर पर समझेंगे कि जो प्रिंटिंग म्यूज़ियम यहाँ पे उन्होंने कायम किया है इसका बुनियादी मकसद क्या है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और आज तक प्रिंटिंग का काम ख़त्म नहीं हुआ है। इंसान की जो लिखने की इब्तिदा हुई थी वही इस सफ़र से हुई थी, छाप के हुई थी, और उसके बाद से ये अब तक सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। तो फ़हीम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आइए चलकर उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। मैं बहैसियत कंट्रोलर्स इन गवर्नमेंट प्रेस यहाँ काम कर रहा हूँ और ये प्रेस म्यूज़ियम बनाने का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि यहाँ ये जो प्रेस था सन 1843 में कायम किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब बरसगीर में आती है तो उसने इस प्रेस की बुनियाद डाली और इस प्रेस का नाम कमिश्नरेट प्रेस रखा गया। इस प्रेस के जो बुनियादी मकासद थे उसमें उनका ये था कि जो उनकी मशीनरी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मशीनरी जो अपने काम करती थी, हुकूमती इक़दामात अहकामात को इसमें यहाँ प्रिंट करती थी और उन प्रिंट की चीज़ों को कानूनी शक्ल देने के लिए दिया जाता था।
तो इस प्रेस की जो खासियत है वो ये रही है, 1843 से ये प्रेस कायम हुआ और उसके साथ मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ प्रिंटिंग मशीनें लाई गई। जब हम सोचते हैं, समझते हैं, तो हम ये देखते हैं शायद अखबारात, सिलेबस और या शादी कार्ड आम जहन लोगों का यही काम करता है। वो समझते हैं कि यही प्रिंटिंग की दुनिया है, जबकि प्रिंटिंग की दुनिया सोच और आगाही देती हैगी। तो ये सोच और आगाही का जो सिलसिला हैगा, ये किस तरह से शुरू हुआ, पहाड़ों से, पत्थरों से होता हुआ, और किस तरह से ये प्रिंटिंग मशीनों तक पहुंचा है। हमने ये तमाम अदवार को कोशिश की है कि यहाँ मशीनों को, उन मशीनों को डिस्प्ले किया है, उनकी पब्लिकेशंस को डिस्प्ले किया है, और साथ साथ हमने एक ऐसी वॉल बनाई है कि उस वॉल के अंदर मुख्तलिफ़ अदवार के जो मराइल हैं प्रिंटिंग के, वो आवेज़ा हैं। उससे स्टूडेंट्स जो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, स्कॉलर्स हैं, वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो भी बनाई है, और हमने उसके साथ एक प्रोजेक्टर रूम बनाया हुआ है। वो प्रोजेक्टर रूम जो है, आपको उस प्रोजेक्टर रूम में जो मूवीज़ हैं वो आपको मुख्तलिफ़ अदवार, पहाड़ों से जो है इंसानों की सोच जो है वो कैसे आगाही होती थी, वो अपनी चीज़ें कैसे लोगों तक पहुँचाते थे, वहाँ से लेके और आजकल की जो डिजिटल दुनिया है, हमने उसका भी वहाँ पर जो है एक पूरी जो है तसलसल के साथ बनाई है। तो ये 1800 से लेके 1900 तक की सदी की मशीन है। ये वो मशीन है जो कि जब गुटेनबर्ग ने मूवेबल टाइप की मशीन ईजाद की थी, उसके बाद ये मशीनें आईं, और ये सिंगल पेज जो है, एक पेज जो है, इससे प्रिंट किए जाते थे और इससे मैक्सिमम कॉपीज़ निकाली जाती थी। इससे अखबारात और मुख्तलिफ़ चीज़ें, किताब हैं, कोई दूसरी चीज़ें थी, वो इससे प्रिंट की जाती थी। अब ये जैसा कि आपको मैंने अभी सारा म्यूज़ियम की सैर भी कराई है, तो ये म्यूज़ियम जो है इस वक्त अपने तकमील के आखिरी मराइल में है। इंशाअल्लाह अनकरीब इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द इसको अवामुन्नास के लिए खोल दिया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स और यूथ जो है, जो कि इस वक्त घरों में बैठी हुई है, ये उनके लिए बड़ी एक तोहफ़े की, मैं समझता हूँ कि कराची की आवाम के लिए एक तोहफ़ा होगा। जो सिंध का सासा है, सिंध का कल्चर हैगा, उसकी भी यहाँ पर हमने डिस्प्ले की हुई है। इंडस सिविलाइजेशन, जो 3 सिविलाइजेशंस दौर गुजरे हैं, इजिप्शियंस दौर हैगा, मेसोपोटामिया और इंडस सिविलाइजेशन, ये 3 कदीम तहज़ीबें हैं। वो आएंगे, उन तहज़ीबों के भी यहाँ देखेंगे, उनके अशकाल, उनकी चीज़ें, उनकी लैंग्वेजेस, वो किस तरह से काम किया करते थे। उसके बाद चाइनीज़ ने किस तरह से इन्वेंशंस की है, और गुटेनबर्ग जिसने प्रिंटिंग की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया था, और पहली किताब जो कि उसने छापी थी वो बाइबल थी, वो मजहबी किताब थी, और वो चाहता था कि मज़हब की तरफ लोगों का रुझान था, तो किस तरह से अपनी चीज़ जो है उनको आगे पहुँचाए। और जब उन्होंने बाइबल छापी तो उस बाइबल का उनको प्रिंटिंग की दुनिया में जो इनकलाब बर्पा हुआ, लोगों को आगाही हुई, और इस तरह से एक नई जिद्दत पैदा हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग शुरू हो गई। और ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये उसी तसलसल की मशीन है। यहाँ हमारे पास जो है सन 1830 से लेके सन 1954 तक की मशीनें जो है हमने यहाँ डिस्प्ले की हैंगी, और डिस्प्ले के अंदर प्रिंटिंग मशीनों के साथ साथ उसकी बाइंडिंग है, उसकी स्टिचिंग है, परफेक्टेड मशीन है, कंपोजिंग मशीन है, जो लाइट मशीन है प्रिंटिंग से रिलेटेड, वो भी हमने यहाँ आवेज़ा की हुई है। इसके साथ साथ हमने 1830 की वो मशीन जिस पे गुटेनबर्ग ने, जब गुटेनबर्ग ने पहले मूवेबल टाइप्स के ऊपर प्रिंटिंग शुरू की, तो उन्होंने लकड़ी की जो थी वो मशीन थी, लेकिन मूवेबल टाइप जो थे वो धात से बनाए हुए थे, और वो इंक और तेल की मदद से जो है वो प्रिंट करते थे। तो वो जो पहली बाइबल की मशीन थी, उस मशीन की जब रिप्लिका तैयार होती है, तो 1830 की जो मशीन है वो भी हमने यहाँ पर इस हालत में रखी हुई है कि वो जो आम आवाम जो है वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती है, और उससे वो प्रिंट कर सकती है। अस खुद अपना नाम प्रिंट कर सकती है, अपने कोई स्लोगन्स हैं वो प्रिंट कर सकती है। हमने उसको इस हालत में लेके आ गए कि जो 1830 की मशीन है वो दौरे जदीद की जो प्रिंटिंग की जो भी चीज़ें हैं वो प्रिंट कर सकती है। आप देख रहे हैं, एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक छत तले हमने कोशिश की है, ये 20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर हमने जो है एक हॉल हैगा, और उस हॉल के अंदर हमने कोशिश की है कि इन तमाम चीज़ों को डिस्प्ले करें और आवाम को एक छत तले सारी इन्फॉर्मेशन उनको दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें तारीख़ के कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, लिहाजा हम ये चाहेंगे कि आम आवाम, यूथ जो आजकल घरों में बैठी हुई है, जो आजकल जो है सिर्फ टच सिस्टम पे बैठी हुई है, उनकी आगाही के लिए, उनकी समझ के लिए, जहाँ वो ये समझते हैं कि हम तफरी मकामात पे जा रहे हैंगे, तो उनके लिए ये एजुकेशन पर्पस और रिलैक्सेशन उनको ये नज़र आएगा, उनको यहाँ महसूस होगा कि वो एक प्रिंटिंग की दुनिया में आए हैं, एक टाइम मशीन में चले गए, एक पुराने दौर में चले गए हैं, लेकिन पुराने दौर में रहते हुए भी वो आज के दौर को भी यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। 1830 की वो मशीन जो कि दौर जदीद की भी कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकती है, ये अपने इस वक्त ओरिजिनल हालत के अंदर है, चूँकि एंटीक मशीन है, और मैं भी आपको उसका दिखाता हूँ कि ये प्रिंट कैसे करती हैगी। ये देखें, ये जो भी मैंने इंक लगाई थी, ये इस पर इम्प्रेशन आ गया हैगा। इस पर आप अपना नाम चाहें, नाम भी आ जाएगा, जो भी स्लोगन रखना चाहते हैं वो इस पर प्रिंट हो जाएगा।